आज है 30 दिसंबर 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। हर जिले में 250 ई रिक्शा बांटेगी योगी सरकार। यूपी की योगी सरकार अब हर जिले की 250 महिलाओं को ई रिक्शा देने जा रही है। प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये निर्णय लिया गया है। इसमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को सब्सिडी के तहत ई रिक्शा प्रदान की जाएगी। यूपी में नोएडा की तरह बनेंगे 2 नए औद्योगिक नगर, शिकागो की तर्ज पर होंगे विकसित। योगी सरकार नोएडा की तरह यूपी में 2 नए औद्योगिक नगर बसाने जा रही है। इनका विकास अमेरिका के शिकागो की तर्ज पर किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के निकट ये बनेंगे। इसे न्यू नोएडा के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए ग्रेटर नोएडा के दादरी और बुलंदशहर के 84 गांवों की जमीन ली जाएगी, जहां पर न्यू नोएडा विकसित होगा। यूपी के लोगों के लिए अच्छी खबर, अब राज्य परिवहन निगम पहली बार गाजियाबाद और आगरा से चलाएगा 100 ई बसेस। नगर विकास विभाग के बाद अब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने भी इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की तैयारी कर ली है। निगम पहली बार गाजियाबाद और आगरा से कुल 100 इलेक्ट्रिक बसेस चलाएगा। गाजियाबाद से बसों के संचालन के लिए साहिबाबाद बस अड्डे का सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है। पीएम के जोरदार स्वागत की तैयारी, शंख डमरू से होगा वादन। यूपी व देश की विभिन्न संस्कृतियों संग्राम नगरी में 30 दिसंबर यानी आज को पीएम मोदी का अभूतपूर्व स्वागत होगा। सीएम योगी के निर्देश पर संस्कृति विभाग भी तैयारी में जुटा है। मोदी के आगमन पर शंख व डमरू वादन भी होगा। एयरपोर्ट से धर्मपथ रामपथ होते हुए रेलवे स्टेशन तक कुल 40 मंचों पर लगभग 1400 से अधिक लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। विषम सेमेस्टर का रिजल्ट 15 जनवरी से पहले प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय एवं मंडल प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर के संबद्ध कॉलेजेस में सम सेमेस्टर की कक्षाओं का आगाज 5 जनवरी से होगा, क्योंकि 4 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। उधर बीती 28 नवंबर से 26 दिसंबर के मध्य मंडल के 251 केंद्रों पर विषम सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित की गई थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने स्थगित किया 1 जनवरी को होने वाला ये पेपर। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने 1 जनवरी को सुबह और शाम की पाली में प्रस्तावित क्वालिफाइंग विषयों के पेपर स्थगित कर दिए। बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्स में क्वालिफाइंग के साथ अन्य विषयों के पेपर टकराने से विश्वविद्यालय को ये परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। प्राण प्रतिष्ठा पर टेंट सिटी में मिलेंगे मिलेट्स व सीजनल साग सब्जियों से बने अवधी और बनारसी व्यंजन। अयोध्या में बन रही आधुनिक टेंट सिटी में ठहरने वाले श्रद्धालुओं को प्रकृति की छांव में पौराणिक व आधुनिक अयोध्या के समावेश की अनुभूति होगी। यहां ठहरने वाले श्रद्धालुओं को मिलेट्स व मोटे अनाज के बने पकवान, मक्के की रोटी, सरसों का साग समेत सीजनल साग सब्जियों की तमाम वैरायटी पेश की जाएगी। यूपी में न्यू ईयर पर बंपर भर्तियां, भरे जाएंगे सभी खाली पद। उत्तर प्रदेश में नए साल 2024 में सहकारिता विभाग और सहकारिता की संस्थाओं में बंपर भर्तियां होंगी। विभाग और संस्थाओं से रिक्तियों के नवीनतम आंकड़ों के साथ ब्यौरा मांगा गया है। शासन स्तर पर ब्यौरा एकत्र हो जाने पर भर्तियों के लिए अधियाचन भेजा जाएगा। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौड़ ने बताया कि सहकारी संस्थाओं में जल्द ही रिक्त सभी पदों को भरा जाएगा। नववर्ष 2024 की तैयारी, ताज के दोनों गेटों पर बढ़ेंगे टिकट काउंटर। आगरा में नए साल की पूर्व संध्या पर ताजमहल पर रिकॉर्ड भीड़ पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी भीड़ को नियंत्रित करने की योजना तैयार कर रहे हैं। पूर्वी और पश्चिमी गेट पर एक अतिरिक्त टिकट काउंटर खोलने की तैयारी है। सभी बोर्ड के स्कूल 15 दिन रहेंगे बंद, आया आदेश। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी रहेगा अवकाश। आंगनबाड़ी केंद्र सहित सभी बोर्ड के स्कूल्स में 15 दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है। अब 14 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। डीएम के आदेश पर कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल पहले से ही 31 दिसंबर तक और कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल 30 दिसंबर तक बंद हैं। हाथरस में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के लिए शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 तक रहेगा। बेरोजगारी होगी दूर, जनवरी में इतने दिन लगेगा रोजगार मेला। जिन युवाओं ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अगर अभी तक ऐसे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया तो ऐसे सभी युवाओं के लिए
खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देश के अनुसार 2 जनवरी से 31 जनवरी तक प्रत्येक विकास खंड में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मेरठ के संयुक्त तत्वावधान में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। 2 जनवरी तक भरा जाएगा छात्रवृत्ति का फॉर्म, जल्दी करें ऑनलाइन अप्लाई। चंदौली जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन की ओर से जारी तिथि के क्रम में पूर्व दशम कक्षाओं में अध्ययनरत सभी वर्गों के छात्र 2 जनवरी तक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं शिक्षण संस्थाएं 15 जनवरी तक छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की ओर से भरे गए आवेदन पत्रों को ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से अग्रसारित व फॉरवर्ड करेंगी। पीलीभीत में पर्यटन को मिलेगी उड़ान। उत्तर प्रदेश राज्य वन्य जीव बोर्ड की 16वीं बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कतरनियान घाट, दुधवा और चूका बीच के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के साथ ही 4 लेन की सेवा शुरू करने के भी निर्देश दिए। इससे पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीदें जोर पकड़ रही हैं। 16 लाख के करीब पहुंची ओटीआर की संख्या, जल्द जारी होगा पीसीएस 2024। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन तेजी से हो रही है। ओटीआर करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 16 लाख के करीब पहुंच गई। विज्ञापन जारी होने तक ये संख्या 20 लाख के आसपास पहुंच सकती है। बारिश से फीका पड़ सकता है नए साल का जश्न, यूपी के तकरीबन 20 जिलों में बरसात का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के अधिकतर जिलों में 2 दिन में शीतलहर चली। मौसम विभाग की माने तो आज 30 दिसंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं अलग अलग स्थान पर ठंडा दिन रहने की आसार हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सपा के ये उम्मीदवार तय, इस सीट से चुनाव लड़ेंगे चाचा शिवपाल। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से लगी है। हालांकि पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इस गठबंधन में सपा के अलावा कांग्रेस, आरएलडी और कुछ पार्टीज होंगी। अभी गठबंधन में सीट्स का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन सपा ने कुछ सीट्स पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। 16.5 मीटर चौड़ी होगी धर्मशाला से पांजेहाता तक की सड़क, डीपीआर तैयार। धर्मशाला बाजार से पांजेहाता तक 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क 2 लेन बनेगी। ये सड़क अब 16.5 मीटर चौड़ी बनाई जाएगी। इसे बनाने और मुआवजे में 688.82 करोड़ खर्च होंगे। लोक निर्माण विभाग ने डीपीआर शासन को भेज दी है। राम मंदिर के लिए जलेसर में तैयार हुआ 2100 किलो का घंटा। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए 2100 किलो का विशाल घंटा जल्द ही जलेसर में पहुंचाया जाएगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता कर जलेसर विधायक ने इसके लिए समय मांगा, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया है। अगर नहीं किया ये काम तो नए साल में 11.44 उपभोक्ताओं का काट दिया जाएगा बिजली कनेक्शन। बरेली जिले के 8 विद्युत वितरण खंडों में 5,28,830 बकायेदार 8 नवंबर को ओटीएस लागू होने पर सूचीबद्ध किए गए। इसमें 1,36,082 उपभोक्ताओं ने अपना बकाया बिल जमा किया। अभी 3,92,748 उपभोक्ता बकायेदार हैं। अगर ये बिल जमा नहीं करते तो 1 जनवरी के बाद इनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। यूपी वालों के लिए खुशखबरी, राज्य को मिलने जा रहे हैं 9 और एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन आज शनिवार को किया जाएगा। यह आधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसे राम मंदिर की वास्तुशैली के चित्रण के साथ ही पारंपरिक स्वरूप दिया जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अयोध्या के विमानतल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से होगा। एकेटीयू से बीएमएस, बीबीए, बीसीए की संबद्धता मिलेगी। एकेटीयू से प्रबंधन पाठ्यक्रमों की संबद्धता भी मिल सकेगी। इंजीनियरिंग कॉलेजेस को दूसरे विश्वविद्यालय से संबद्धता लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एआईसीटीई ने सत्र 2024-25 से स्नातक स्तर के पहली बार संबद्धता एआईसीटीई से लेनी पड़ेगी। आगरा में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 का पहला केस मिला। कैंट स्टेशन पर जांच के दौरान हुई पुष्टि। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आगरा में पहला केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ये मरीज आगरा कैंट स्टेशन पर जांच के दौरान मिला। एनएचएम कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि, बीमा का लाभ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर मिशन निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वार्षिक वेतन वृद्धि, बीमा का लाभ, स्थानांतरण नीति सहित कई अन्य बिंदुओं पर सहमति बनी है।
ये जानकारी देते हुए संयुक्त एनएचएम कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी सचिन यादव ने बताया कि मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अध्यक्षता में संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक आयोजित हुई। महंगाई को कम करने का मास्टर प्लान, सरकार ने कर दिया इतना बड़ा ऐलान। अनियमित मौसम के कारण चालू वर्ष में कमी की आशंका को देखते हुए केंद्र ने जनवरी में तुअर और उड़द के लिए चार्ज फ्री इंपोर्ट पॉलिसी को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया था। इसके अलावा सरकार ने 2 जून को व्यापारियों को केवल तुअर और उड़द का सीमित स्टॉक रखने की अनुमति दी। न्यू ईयर पर मिडिल क्लास को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वाले निवेशकों को नए साल के लिए बड़ी सौगात दी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए योजना की ब्याज दरों को 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दिया। बता दें कि पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।